आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपके विज्ञान अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है अति लघुतरात्मक प्रश्नों की रिवीजन वाली, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है और मैं चाहूंगी कि आप अपने माध्यम से, विजेता चैनल के सदस्य होने के माध्यम से आप इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने का कार्य करें। तो बच्चों, आप जो लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे, अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, तो हमारी जो ये सीरीज है वो हर व्यक्ति तक जो भी कक्षा 10th में पढ़ रहा है उस तक पहुंचेगी और उसे अपने बोर्ड एग्जाम्स पास करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ लेसन, वो है आपकी बुक का अध्याय 10, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और ये लेसन आपके 4 नंबर का है, 4 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं। तो इसका आंसर है पुतली का आकार। पुतली जो होती है वो प्रकाश में जाने से, ज्यादा प्रकाश में जाने से छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में आने से वो फैल जाती है। तो पुतली के आकार को परितारिका की जो पेशियां होती है वो नियंत्रित करती हैं। तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अपवर्तन के कारण हमें बहुत सारी घटनाएं प्रकृति में देखने को मिलती हैं। जैसे यदि एक पेंसिल को आधे पानी के गिलास में डुबो कर रख दिया जाए तो जहां वो तल अलग होते हैं वहां पर हमें पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। जो पानी है, बाल्टी में भरा हुआ पानी है, उसका जो तल है वो हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। धुएं के आर पार यदि हम वस्तुओं को देखें तो जो वस्तुएं हैं वो हमें हिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें प्रकृति में अपवर्तन की घटना की वजह से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान नीले प्रकाश के लगभग होता है। तो नीले प्रकाश के 1.8 गुना होता है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच अंतर लगभग 2 मिनट का होता है। इंद्रधनुष जो होता है वो सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर पूर्व में सूर्य उदय हो रहा है तो हमें इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। खतरे का संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं बच्चों लाल रंग के? ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, एक पंक्ति के रूप में कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो खतरे के जो निशान होते हैं वो लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो बहुत अधिक होती है और इस वजह से वो बहुत दूर तक जाती है, बहुत ज्यादा दूरी तय करती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे दूर से ही वो जो खतरे का निशान है लाल रंग में बना हुआ वो दूर से ही दिखाई दे जाएगा और वो अपनी स्पीड को उसी तरह से स्लो कर लेगा और वो खुद भी समझ जाएगा कि आगे खतरा है, तो मुझे किस तरह से उसका सामना करना है, किस ढंग से मुझे गाड़ी को चलाना है। इस वजह से जो ये खतरे के निशान जो होते हैं वो लाल कलर के ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, क्योंकि वही ऊपर वाला आंसर ही आ जाएगा कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण वो पहले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। सूर्य जब इधर क्षितिज में से उगता है तो उसकी दूरी जो होती है वो पृथ्वी से काफी ज्यादा होती है, तो केवल लाल रंग की किरणें ही हम तक पहुंच पाती हैं। इसलिए हमें सूर्य जो होता है वो सुबह में लाल रंग का दिखाई देता है। सामान्य नेत्र की जो परास होती है, यानी कि सामान्य नेत्र कहां से कहां तक देख सकते हैं, तो निकटतम बिंदु है हमारी आंखों का 25 सेंटीमीटर और दूरतम बिंदु है अनंत, यानी हमारी आंखें जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की जो सीमा है वो हमारी आंखों के देखने की है। बाह्य आघातों से नेत्र की सुरक्षा का कार्य श्वेत पटल द्वारा किया जाता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि टिंडल प्रभाव किसे कहा जाता है? तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस द्वारा विभिन्न फोकस दूरियों को समंजित करने की जो क्षमता है वो समंजन क्षमता कहलाती है। इसी समंजन क्षमता की वजह से
आपको सभी को पता है कि नेत्र का जो लेंस होता है वो अभिनेत्र लेंस कहलाता है। उसमें समंजन क्षमता की वजह से ही हम बहुत दूर की वस्तुएं भी देख पाते हैं और बहुत पास की वस्तुएं भी देख पाते हैं। तो विभिन्न दूरियों के लिए फोकसित करने की जो क्षमता नेत्र में पाई जाती है, पेशियों के द्वारा वो समंजित होता है, तो इस क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों के क्रम से नाम को शब्द किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो शब्द है विबग्योर, VIBGYOR। विबग्योर के द्वारा जो स्पेक्ट्रम के 7 रंग आएंगे उन्हें दर्शाया जाता है। किस तरह से? देखिए, V का मतलब वॉयलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड। यानी किसी भी स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम का मतलब समझ गए होंगे बच्चों कि जब भी जो प्रकाश है, सफेद प्रकाश है, वो 7 रंगों में जब विभाजित होगा, जो वो 7 रंगों की जो पट्टी है वो स्पेक्ट्रम कहलाती है। तो उस स्पेक्ट्रम में जो 7 रंगों का क्रम होगा वो विबग्योर के रूप में होगा। ये क्रम कभी भी नहीं बदलता। नेक्स्ट आ जाता है, स्पेक्ट्रम के बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है। प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना, अब ये जो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हुआ है वो परिक्षेपण या विक्षेपण दोनों ही शब्दों में आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही शब्द इसी के हैं कि विभाजित होने को ही हम क्या कहेंगे, या तो विक्षेपण कहेंगे या परिक्षेपण कहेंगे। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। जब भी हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो वो उल्टा और वास्तविक बनता है। फिर है कांच के प्रिज्म में। कांच का प्रिज्म मैंने बच्चों जब हमने विस्तृत लेसन पढ़ा था तब बताया था कि जो कांच का प्रिज्म है उसमें 2 त्रिभुजाकार आधार व 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष बनने का कारण है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा इंद्रधनुष। तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष बनने का कारण है पानी की बूंद में। अब पानी की बूंदें कहाँ से आई? तो पानी की बूंदें अभी अभी वर्षा हुई है और कुछ छोटी छोटी बूंदें जो है वो बादलों में तैर रही हैं, वायुमंडल में तैर रही हैं, और वायुमंडल में वो तैरती हुई जो बूंदें हैं वो प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। तो पानी की बूंद में प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन तथा प्रकाश का विचलन, ये सारी की सारी तीनों क्रियाएं होती हैं, तब जाकर के हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोनों दोष एक साथ होने पर बीफोक्सी लेंस का चश्मा लगाया जाता है। वृद्धावस्था में उम्र ज्यादा हो जाने पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही हो जाते हैं। न तो हमें निकट का साफ दिखाई देता और न दूर का साफ दिखाई देता। उस स्थिति में द्विफोक्सी लेंस का चश्मा बनाया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। बच्चों इसका उल्टा भी हो जाएगा कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए तब आप बोल देंगे उत्तल लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। यानी ये जो एक जो प्रश्न है वो 2 प्रश्नों को कवर कर रहा है। नेत्र लेंस के दूधिया व धुंधला हो जाने को मोतिया बिंद कहा जाता है और वृद्धावस्था में अधिकतर ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। नेत्रों का एक जोड़ा या कहें कि 2 नेत्र, तो नेत्रों का एक जोड़ा कॉर्निया अंधता पीड़ित 4 व्यक्तियों को रोशनी प्रदान कर सकता है। बच्चों हमने पढ़ा था कि मरने के बाद नेत्रदान महादान कहलाता है, क्योंकि एक जोड़े नेत्रों से 4 अंधता जो पीड़ित लोग हैं उन्हें, कॉर्निया अंधता पीड़ित जो लोग हैं उन्हें रोशनी मिल सकती है। नेत्र बैंक में हमारे जो नेत्र हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं और 3 महीने के अंदर वो जो भी अंधता पीड़ित लोग हैं उनमें प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। तो नेत्रदान जो है वो महादान है और हम सभी को ये महादान करना चाहिए। नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नीला रंग जो होता है वो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य का होता है और इस वजह से जो सभी कण होते हैं वायुमंडल में, वायु के जितने भी कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, वो सारे के सारे कण इस नीले रंग को फैलाते रहते हैं, प्रकीर्णित करते रहते हैं। इस वजह से सब तरफ नीला ही नीला दिखाई देता है, तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है।
मोतियाबिंद हटाने के बाद आंखों में जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो आंखों में इंट्रा ऑक्यूलर लेंस लगाया जाता है। ये एक प्रकार का कृत्रिम लेंस है और इसके बाद में मोटा चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होती और ऑपरेशन के टाइम पर भी वो छोटे से चीरे से काम चल जाता है। तो मोतियाबिंद के बाद में आजकल जो लेंस प्रचलन में है, जो डॉक्टर्स के द्वारा लगाया जाता है, वो है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। तो बच्चों, ये क्वेश्चन थे जो आपके इस पाठ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में से आपसे पूछे जाते हैं। 4 अंक के प्रश्न आप के बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इन्हें पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। और विस्तृत वाले जो वीडियोस हैं मैं तो उसमें तो मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस लेसन में से आने वाले जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो आपसे निबंधात्मक लघुत्रात्मक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी वीडियो मैंने अलग बना रखी है, वो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उन्हें भी आप अच्छे से करिए। तो आप इस लेसन में से पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। इसी के साथ बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।